Good morning, guys. I am Dr. Prince Rawat, and I have started series where I will tell you the most repeatedly asked topics in FMG exam. I have already covered surgery, and today I will cover microbiology. So keep connected with this YouTube channel. So I will start with microbiology. The first topic which you should read is leprosy, TB, HIV, malaria. ठीक है, ये चार टॉपिक ऐसे, इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा माइक्रोबायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू में. जैसे लेप्रेसी में एक क्वेश्चन पूछते थे व्हाट इज लेप्रा रिएक्शन. लेप्रेसी में भी दो टाइप के होते हैं कि ये कौन सा लेप्रेसी है, विच हैज़ द वर्स्ट प्रोग्नोसिस, विच हैज़ द गुड प्रोग्नोसिस, वेयर इट कैन बी ट्रीटेड. ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा वायरस इज इन्वॉल्व इन दिस. तो माइक्रोबायोलॉजी में ये क्वेश्चन आएगा. ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी आई नो इट इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बट यू हैव टू एटलीस्ट स्टडी द वेरी की कॉन्सेप्ट, द की टॉपिक्स, so that you can get the marks in FMG exam. माइक्रोबायोलॉजी में से यूजुअली दे विल आस्क अराउंड 15 to 20 क्वेश्चन. ठीक है, सो एटलीस्ट इफ यू मार्क 8 to 10 करेक्ट देन यू आर एट अ गुड साइड. ठीक है, देन द सेकेंड टॉपिक इज मीजल्स वर्सेज मम्प्स वर्सेज रूबेला. ठीक है, ये तीन टॉपिक है, इसमें से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ये मेरी गारंटी है. फिर से बोल रहा हूँ, 2018 से लेकर अभी तक के FMG पेपर उठा लो, इसके ऊपर तुमको क्वेश्चन मिलेंगे. ये टॉपिक ऐसा है ना, इट कैन बी एसोसिएटेड विद पीडियाट्रिक्स ऑल्सो विद माइक्रोबायोलॉजी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे विल आस्क यू ऑन दिस. यू हैव टू रीड अबाउट टॉर्चिस इन्फेक्शन. ठीक है, STD इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड STD में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिफिलिस. यूजुअली दे आस्क ऑल द STDs. फॉर एग्जाम्पल वो LGV हो गया, सिफिलिस हो गया, हर्पीज हो गया, गोनोरिया होगा, उसको डिफरेंशियल में रख के लोग क्वेश्चन पूछते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे विल गिव यू अ क्लिनिकल हिस्ट्री एंड दे विल गिव यू द 4 ऑप्शन ऑफ ऑल द STDs. देन यू हैव टू डायग्नोज कि ये कौन से टाइप का STD है. ठीक है, सो यू हैव टू रीड अबाउट STD. देन दे विल आस्क यू एटलीस्ट 1 क्वेश्चन ऑन क्लॉस्ट्रीडिया स्पीशीज. क्लॉस्ट्रीडिया स्पीशीज में क्या होता है, टेटनी, बॉट्यूलिनिज्म, परफिंजेंस, डिफिक्यूल. इन 4 में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो हमेशा आएगा, गारंटीड. इसमें से क्वेश्चन हमेशा बनता है. रिकेटेशियल डिजीज में से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा बनता है. देन अनदर इज मेनिंजाइटिस एंड CSF इंटरप्रिटेशन. ये है द गोल्ड स्टैंडर्ड. ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड में क्यों बोल रहा हूँ, ये ऐसा गोल्ड है जो हमेशा पूछती है. CSF इंटरप्रिटेशन पे ड्यूरिंग माई एग्जाम दे आस्क 2 क्वेश्चंस. ठीक है, CSF इंटरप्रिटेशन आपको आना ही चाहिए, बहुत ईजी. इट इज़ वेरी वेरी ईजी, जस्ट 4 और 5 पॉइंट्स रहते हैं. इफ़ यू नो दैट इट इज़ लाइक तुमको सब आ गया. ठीक है, CSF इंटरप्रिटेशन तुमको आना ही चाहिए. ठीक, उसके बाद वो एक क्वेश्चन पूछेंगे कल्चर मीडिया पे. एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चन दे विल डेफिनेटली आस्क इन कल्चर मीडिया. देन द थर्ड टॉपिक यू शुड रीड इज parasitology. Parasitology is very important and also it is one of the very easiest part of microbiology. आपको बहुत डीप में नहीं पढ़ना, you should know the basic. And I will give you one advice. जैसे कि ये जो कल्चर मीडिया हो गया, पैरासाइटोलॉजी हो गया, इफ़ यू हैव फर्स्ट एड, read from that because it has given very crisp, precise and everything into a tabular form. तो वो क्या रहता है, याद रखने में बहुत इजी रहता है. आई हैव स्टडीड दिस फ्रॉम फर्स्ट एड. एक्चुअली मैंने सब कुछ ही फर्स्ट एड से पढ़ा था, बट दिस 2 टॉपिक इज वेरी बेनिफिशियल फ्रॉम फर्स्ट एड. इफ यू डू नॉट हैव फर्स्ट एड, ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप. टेलीग्राम ग्रुप के अंदर फर्स्ट एड मैं अपलोड करके रखा है, सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप. देन वन ऑफ द टॉपिक इज फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग पे एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चन एवरी टाइम. ठीक है, उसके बाद आ गया हेपेटाइटिस B इंटरप्रिटेशन. हेपेटाइटिस B ऐसा है कि उसमें से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन पूछेंगे. यूजुअली वो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, हेपेटाइटिस B में वो बोल देंगे व्हाट इज विंडो पीरियड. उसमें से पूछ लेंगे कि भाई किसको वैक्सीन मिल चुकी है, कौन सा अभी भी बीमार कर सकता है. फॉर एग्जांपल वो ऐसा पूछेंगे कि कौन सा फेज है, मतलब कौन सा फेज है जिसके अंदर वो ऐसा बोलेंगे कि ये ऑलरेडी क्योर हो चुका है. ठीक है, हेपेटाइटिस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं. देन माइकोलॉजी में क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो, माइकोलॉजी में देखो इनके बहुत ही की फेवरेट है. की फेवरेट में आएगा ब्लास्टोमाइकोसिस, हिस्टोप्लाज्मा, कॉक्सीडियोमाइकोसिस, स्पोरोट्राइकोसिस एंड क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस. ठीक है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है, फिर से पेपर उठा लो ड्यूरिंग माई एग्जाम. स्पोरोट्राइकोसिस में से एक क्वेश्चन आया था. ठीक है, सो मैं देखो ऐसे ही मैंने पढ़ाई किया था. No doubt you have to read everything, but during exam or even the last day of the exam you should know these key topics. इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं. अगर ये भूल गए एग्जाम में, so it's a crime.
द मोस्ट ऑफ द रिपीटेड टॉपिक्स विच यू आर मार्किंग रॉन्ग इट इज नो लेस देन अ क्राइम, ठीक है। उसके लिए तो आपको जेल होनी चाहिए, 100 कोड़े पढ़ने चाहिए। अगर ये टॉपिक बता रहे हो नहीं पढ़ रहे हो और उसमें से क्वेश्चन आ रहा है तो 100 कोड़े तो पढ़ने ही चाहिए, ठीक है। देन द अनदर इज ई कोलाई के ऊपर कुछ पूछ लेते हैं। कभी कभार वो लोग बैक्टीरियल जेनेटिक्स पे पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बैक्टीरियल जेनेटिक्स की सिंपल डेफिनेशन पूछ लेते हैं। और क्या बचा है, डिप्थेरिया वर्सेस लिस्टीरिया क्या है, हाँ, साइटोमेगेलो वायरस, एप्स्टीन बार वायरस और HHV वायरस, ठीक है। तो ये वाला तुमको पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें से भी हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन आता है। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, समटाइम दे आस्क, समटाइम दे डू नॉट आस्क। स्टेन्स, टाइप्स ऑफ मोटेलिटी, समटाइम्स दे आस्क, समटाइम्स दे डू नॉट आस्क, बट इसके चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, स्टेन्स और टाइप्स ऑफ मोटेलिटी के। जो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ना वो सब बिल्कुल हाई यील्ड है कि उसमें से क्वेश्चन पूछते ही पूछते, तो वो तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो बस इसमें इतने ही मैं टॉपिक बताऊंगा, उसके अलावा आपको जो भी लगता है कि दिस इज इम्पोर्टेंट यू कैन रीड, बट ये टॉपिक तो आपको छोड़ने ही नहीं है, ठीक है। ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने ऐसे पढ़ा था, पास हो गया, ठीक है। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाओ, बस वही चाहिए। एक चीज़ आपको मैं बोल देता हूँ, बीइंग अ गुड डॉक्टर एंड पासिंग FMG एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट, दोनों बहुत ही डिफरेंस है। कुछ लोग ऐसे भी जिसके 200 प्लस है लेकिन वो अच्छे डॉक्टर नहीं है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे डॉक्टर है, बहुत अच्छे क्लिनिशियन है। आई हैव सीन देम माई सेल्फ ड्यूरिंग इंटर्नशिप्स, येट दे फेल्ड, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ को आप ऐसे एसोसिएट नहीं कर सकते, को रिलेट नहीं कर सकते कि भाई ये दोनों एक ही है। अभी आपका मेन यही होना चाहिए गोल, यू हैव टू पास योर FMG एग्जाम, दैट्स इट। आफ्टर पासिंग यू कैन बी अ वेरी गुड क्लिनिशियन, यू कैन डायग्नोज ईच एंड एवरी डिजीज, ठीक है। सो दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एंड सॉरी, वन टॉपिक मैं बोलना भूल गया, वो है मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड कंट्रोल्स यूज्ड, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड कंट्रोल्स यूज्ड, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी मार्क कर लो, इसमें से क्वेश्चन आएगा। The picture of this all this important topic is in my Telegram group, and the link for my Telegram group will be in the description. So keep following my YouTube channel. If you have not followed, follow this YouTube channel. I will keep making this video, 19 subject and 19 videos आएगी most important topics के लिए. So follow the YouTube channel. Thank you.